हे हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो स्वागत करता हूँ सभी को कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो सॉरी, सभी का चैप्टर 11 के चैप्टर 11 क्लास 7 एनसीईआरटी ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट। तो हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था कि जो हमारा जो ब्लड होता है वो एक टाइप के फ्लूइड होता है। हमने पिछली क्लास में आरसीबी के बारे में पढ़ा था, प्लाज्मा, हेमोग्लोबिन, एर्ट्रीज, वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा था। हमने पल्स के बारे में पढ़ा था, हमने पल्स रेट के बारे में पढ़ा था, हमने एर्ट्रीज के बारे में पढ़ा था, हमने वेन्स के बारे में पढ़ा था, हमने मतलब बहुत कुछ पढ़ा था ठीक है। हमने वेन्स के बारे में पढ़ा था, हमने कैपिलरीज के बारे में पढ़ा था, हमने पढ़ा था लंग्स के बारे में बस, और हमने हार्ट के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ा था। हमने मतलब कुल मिला के पेज नंबर 123 तक हमने सारा कुछ पढ़ लिया था, ठीक है। शायद तुम लोगों को अभी स्क्रीन थोड़ी सी क्लियर नहीं होगी, कोई नहीं, अब शायद थोड़ी सी क्लियर हो, ठीक है। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से। मैं पेन सिलेक्ट करता हूँ, कोई अच्छा सा कलर सिलेक्ट करते हैं। ओहो, ठीक है, हम अच्छा सा कोई कलर सिलेक्ट करते हैं, काम करते हैं। हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे पर्पल, साइज़ को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। चलो शुरू करते हैं, ठीक है। व्हाट हैपन इफ़ ब्लड रिच इन ऑक्सीजन and blood rich in carbon dioxide mix with each other to avoid from happening the heart has 4 chambers, ठीक है। 4 chambers। अब क्या होगा अगर जो ब्लड ऑक्सीजन से भरा हुआ है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है हमारे बॉडी के अंदर, कहीं पर भी, बहुत कम जगह ही है, मतलब हर जगह नहीं है, थोड़ी सी जगह है जो ऑक्सीजन से भरा हुआ है ब्लड, और एक ब्लड है जो कार्बन डाइऑक्साइड से भरा हुआ है, ठीक है। हम पढ़े और इसको, और अगर वो मिलेगा तो क्या होगा, वो अगर मिलेगा तो बहुत मतलब एक्सप्लोजन टाइप थिंग्स हो, कुछ ऐसा, ठीक है। मतलब नॉट एट ऑल एक्सप्लोजन, बट हार्ट के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे बॉडी के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारा जो हार्ट होता है, हमारी देखो बॉडी जो है ना वो बहुत समझदार है, ठीक है। तो बॉडी बहुत सोच समझ के बनाई है भगवान ने हमारी। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, जो भगवान है उन्होंने हमारी बॉडी जो है बहुत सोच समझ के बनाई है। अब ये चीज़ ना घटे, इसलिए भगवान ने हमारी बॉडी के अंदर जो हार्ट है उसके अंदर कितने चैम्बर्स दिए हैं, मतलब चैम्बर्स मतलब खाने, ठीक है। चैम्बर्स मतलब खाने जहाँ पे मतलब चीज़ होती है, मतलब टाइप ऑफ अ बॉक्स, इस टाइप से दिए हैं भगवान ने हमारी बॉडी के अंदर। और कितने चैम्बर्स हैं ये? 4, 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। तो जो ऊपर वाले जो चैम्बर्स हैं उनका नाम है एट्रिया, ठीक है। एंड द 2 लोअर चैम्बर्स, उन्हें हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। द पार्टीशन बिटवीन द चैम्बर हेल्प टू अवॉइड। अब ये चैम्बर्स के अंदर जो गैस है वो इकट्ठी होती है, और ये चीज़ ना घटे, इसके अंदर जो इन 2 चैम्बर्स 4 चैम्बर्स की हेल्प करते हैं वो होते हैं इनके बीच के खाने, मतलब इनके बीच की खाली जगह है, पार्टीशियंस, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या है, ठीक है। समझेंगे इसको डायग्राम के साथ, ठीक है। तो ये हो गया, ओहो सॉरी, ये मैं काम करता हूँ प्रॉपर जो यहाँ पे वो बनाने की दिया है ना हमको, कि डायरेक्ट शेप भी बना सकते हैं हम लोग। मैं उससे समझाता हूँ तुम लोगों को। ये हो गया हमारे स्क्वायर, ठीक है, चैम्बर्स के लिए, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे, ओहो यार, एक तो ना वो हो गया गलत, ठीक है। मैं काम करता हूँ, वापस से समझाता हूँ तुम लोगों को। ये हो गया हमारा स्क्वायर, ठीक है। इसके बीच में हमने खींची एक लाइन इधर। ये ऊपर के जो 2 पोर्शंस हैं ये एट्रियाज हो गए, ये जो 2 नीचे के हैं ये वेंट्रिकल्स हो गए,
इसके बीच में ये जो स्पेस बची ना, इसे हम कहेंगे पार्टीशन। ये सारा सारा जितना भी है पोर्शन, ये लाइन तो भूल जाते तुम लोग, सारा जितना भी है सारा कुछ हमारा जो है पार्टीशियंस है। ठीक है, क्या है हमारे पार्टीशियंस। ठीक है, अब जो हमारे हार्ट के जो पार्ट्स होते हैं हम वो समझेंगे। सबसे पहले होता है हमारा यहाँ पे वेना केव्स और एओर्टा। क्या शायद स्पेल मैंने गलत करा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये होते हैं। और यहाँ होता है हमारा रेड एट्रियम और यहाँ होता है हमारा लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पर होता है हमारा राइट वेंट्री सर्कल और यहाँ होता है हमारा लेफ्ट वेंट्री सर्कल। यहाँ पे होती है हमारी पुलमोनरी एट्री और प्लूमोनरी वेन। ठीक है, और ये जो है हमारा था सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक अभी पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे, नहीं यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। और ये भी शायद कुछ काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमको समझा रखा है कि जो 11.3 फिगर है वहाँ पे जो है ब्लड को कैसे फ्लो कराना है, ब्लड कैसे फ्लो होता है। तो वो तो मैंने तुम लोगों को पिछले पार्ट में समझा दिया था कि हमारा ब्लड जो है कैसे फ्लो होता है, कहाँ पे हमारा इनप्योरीफाइड ब्लड होता है, कहाँ पे प्योरीफाइड ब्लड होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे हार्ट बीट क्या होती है हमारी। हार्ट बीट तो मतलब छोटी सी डेफिनेशन दूँ तो हमारी जो हार्ट बीट होती है वो होती है हमारी धड़कन यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हार्ट बीट का जो मेन मीनिंग है वो है हमारी धड़कन। ठीक है, तो द वॉल ऑफ चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर मेड अप ऑफ मसल्स। तो जो ये जो चैम्बर्स की जो वॉल होती है, मतलब जो आउटर बाउंड्री होती है, वो होती है यहाँ पे हमारी किस चीज़ से बनी हुई होती है, वो हमारी मसल से बनी होती है। दीज मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली हाँ ठीक है, रिदमिकली। this rhythmic contraction flowed by its relaxation by constitute a heartbeat। तो ये जो होती है हमारी हार्ट बीट क्या होती है, रिदमिकली चलती है हमारी, मतलब कभी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, कभी नॉर्मली रिलैक्स हो जाती है। चलो अब तुम लोगों की बॉडी के साथ मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ। एक काम करो, अपना हाथ का एकदम अपना हाथ खोलो। ठीक है, अब एक काम करो, उसकी ना मुट्ठी बनाओ। ठीक है, उस मुट्ठी को बंद करोगे तो कैसा फील हो रहा है, थोड़ा सा टाइट टाइट सा फील हो रहा है तुम लोगों को। टाइट टाइट से मतलब मेरा कि तुम लोग रिलैक्स फील नहीं कर रहे। ठीक है, और अगर तुम लोग उसी मुट्ठी को खोल लोगे तो देखो क्या हुआ, रिलैक्स फील हुआ थोड़ा सा, तो एटलीस्ट उससे तो थोड़ा सा रिलैक्स ही फील हुआ। ठीक है, तो इसी टाइप से जो है हमारी हार्ट बीट भी चलती है। हमारी हार्ट बीट कभी तेज़ हो जाती है, कभी धीरे हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है, कभी धीरे हो जाती है, कभी तेज़ हो जाती है, कभी धीरे हो जाती है। इस टाइप से हमारी जो हार्ट बीट है वो चलती है। ठीक है, हाँ हमारी हार्ट बीट इसी टाइप से चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सारा इरेज कर लेता हूँ एक बार। ये लो, सारा इरेज कर दिया मैंने। ठीक है, हार्ट बीट हमारी इसी टाइप से चलती है। इसी चीज़ को हम लोग हमारी हार्ट बीट कहते हैं। अपने हार्ट पे हाथ रख के देखो, तुम लोगों को थोड़ी धक 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 सी हो रही होगी, तो ये हमारी हार्ट बीट होती है। रिमेंबर दैट हार्ट बीट कॉन्टिन्यू एवरी मूवमेंट ऑफ अवर लाइफ। हार्ट बीट जो होती है हमारी पूरी लाइफ के अंदर एवरी मूवमेंट, ठीक है, एवरी मूवमेंट हमारी हार्ट बीट की जो हार्ट बीट जो होती है पूरी लाइफ चलती रहती है। ठीक है, इफ़ यू प्लेस योर हैंड, जैसा कि मैंने तुम लोगों को कहा कि अपने लेफ्ट साइड ऑफ योर चेस्ट, अपनी चेस्ट की लेफ्ट साइड पे तुम लोग हाथ रख के देखो, तुम लोगों को थोड़ी सी धक 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 फील होगी, जिसको हम लोग हमारी हार्ट बीट कहते हैं। ठीक है, तो अब तुम लोग जैसे देखते हो, चलो हम समझते हैं यहाँ से पैराग्राफ से। द डॉक्टर फील्स योर हार्ट बीट विद द हेल्प ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्टेथोस्कोप। अब तुम लोग अगर कभी भी बीमार पड़े हो, चाहे कोई सी भी तुम लोगों को बीमारी हो जाए, डॉक्टर तुम लोगों को वो जो तार वाला जो स्टेथोस्कोप होता है, जो डॉक्टर हमारे मतलब ऐसे दिल पे हार्ट रख के देखता है, वो तो डॉक्टर करता ही होगा। और ये जो हमारा हार्ट होता है सिर्फ सामने से फील नहीं होता, ये हमारा हार्ट जो होता है पीछे पीठ से भी फील होता है, लेकिन उसके लिए एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जिसे हम लोग स्टेथोस्कोप कहते हैं। ठीक है,
तो अ डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप एज अ डिवाइस टू एम्पलीफाई द साउंड ऑफ हार्ट। तो डॉक्टर को जो होता है ये साउंड से पता चलता है कि हमारे हार्ट की जो है हार्ट बीट कैसे जाए, तेज़ है धीरे, इस टाइप से पता चलता है। इसके लिए काफ़ी सारे डिवाइसेस और भी होते हैं, काफ़ी सारी मशीन्स और भी होते हैं, बट डॉक्टर जो चीज़ मेन यूज़ करता है वो स्टेथोस्कोप ही होती है। ठीक है, मैं काम करता हूँ, ये देख सकते हो जैसे कि तुम लोग, मैं तुम लोगों को ये भी दिखा देता हूँ यहाँ से। अ ट्यूब, चेस्ट पीस और ईयर पीस, इस टाइप से देख सकते हो। स्टेथोस्कोप का तुम लोगों को डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे, कोई बात नहीं, हम लोग अभी पहले तो पैराग्राफ से पढ़ते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ चेस्ट पीस दैट कैरीज अ सेंसिटिव डायफ्राग्राम। जो हमारी जो ये चेस्ट पीस होता है, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये वाली चीज़ जो है डॉक्टर मेन हम लोगों को बताना चाह रहा है कि ये हमारा जो मेन चेस्ट पीस होता है, ये हमारी चेस्ट पीस होता है। ठीक है, ओहो ज़्यादा डार्क हो गया यार, मैं काम करता है इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये देखो जल्दी 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 इरेज भी हो गया मज़ा आ गया इरेज करके तो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे हमारा कि क्या होता है डायफ्राग्राम। टू ईयर पीस, ईयर पीस कितने होते हैं? दो। अब देखो जैसे सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस लगाओ ना। जैसे अब दो हमारे कान दो होते हैं तो ईयर पीस भी तो दो ही होंगे। टू ईयर पीस एंड अ ट्यूब जॉइनिंग द पार्ट। अब इन सब, अब देखो ऐसा तो है नहीं कि इन सब चीज़ों के अंदर ब्लूटूथ लगा हुआ है या हमारे एयरपॉड जैसे जो कनेक्ट हो जाएंगे फ़ोन के साथ और मस्त गाने सुनते रहो। ठीक है, ऐसा तो है नहीं, देखो। ठीक है, तो इस चीज़ को कनेक्ट करने के लिए एक स्पेशल सिस्टम बनाया जाता है और इस सिस्टम जो होता है वो एक ट्यूब के थ्रू जॉइन करा जाता है। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में हमको सिर्फ इतना ही बताया गया कि जो होता है ये एक स्पेशल ट्यूब के साथ जॉइन किया जाता है। डॉक्टर कैन गेट क्लूज अबाउट द कंडीशन ऑफ योर्स। मतलब इससे डॉक्टर को हमारी जो है कंडीशन का थोड़ा बहुत क्लू या अंदाज़ा थोड़ा बहुत लग जाता है कि हमारी कंडीशन कैसी है। ठीक है, तो मैं अब बताता हूँ। हार्ट लिसनिंग मैं क्या कह रहा हूँ यार, हार्ट, सॉरी मेरी बैटरी बहुत कम है यार फ़ोन की। तो हार्ट बाय लिसनिंग थ्रू अ स्टेथोस्कोप, जो होती है हार्ट की जो साउंड है वो डॉक्टर इस स्टेथोस्कोप से सुन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक था अभी। अब हम लोग पढ़ेंगे लेट अस कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ स्टेथोस्कोप। छोड़ो इस चीज़ को तुम लोग, अब हम लोग करेंगे यहाँ पे एक्टिविटी 11.2। ठीक है, तो एक्टिविटी 11.2 करते हैं हम लोग। उससे पहले मैं तुम लोगों को ये पिक्चर दिखानी चाहता हूँ, क्योंकि जब मैंने पढ़ा था तो मेरे को समझ आया कि ये जो है पूरी की पूरी एक्टिविटी इसके बारे में ही है, मॉडल ऑफ स्टेथोस्कोप के बारे में। कुछ ज़्यादा मुश्किल मॉडल नहीं है। ठीक है, अब इस मॉडल को कैसे बनाना है ये समझते हैं, कुछ भी नहीं है, मैं समझा देता हूँ तुम लोगों को। एक छोटा सा तुम लोगों को जो है वो लेना है, फ़नल लेना है। फ़नल मतलब मैं बताता हूँ क्या होता है फ़नल। ठीक है, फ़नल क्या यार, क्या चीज़ समझ लो तुम लोग मेरे से, कोई बात नहीं, फिर भी समझाएंगे, मैं तो समझाऊंगा, फिर भी कोई मेरे को नहीं रोक सकता। अरे बाबा है, तो इस टाइप का होता है हमारा जो फ़नल होता है। एग्जैक्ट तो नहीं बना यार, बट काम चला हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा एक फ़नल होता है। इसके ऊपर तुम लोगों को क्या करना है, ये एक जो है फ़नल लेना है 6 से 7 सेंटीमीटर का। उसके ऊपर एक जो है तुम लोगों को रबड़ शीट लगानी है, इस टाइप से कोई रबड़ शीट लगानी है। इस पूरे को अंदर रबड़ शीट लगानी है। कितने सेंटीमीटर की? 50 सेंटीमीटर बड़ी होनी चाहिए। और ठीक है, 50 सेंटीमीटर बड़ी वो होनी चाहिए। ठीक है, और उसको जो है साइड से बहुत टाइटली फिक्स कर देना है। अब उस फनल के साइड के अंदर तुम लोगों को एक तार सी जोड़ देनी है, इस टाइप से करके पाइप सी जोड़ देनी है। ठीक है, और उस पाइप के जो एंड पे होगा ना, मैं पढ़ लेता एक बार। ठीक है, एक बार, ठीक है। और हाँ, उस रबर शीट की जगह तुम लोग एक बैलून भी लगा सकते हो। और पुट एन ओपन एंड, अच्छा मतलब नॉर्मल एंड ही पुट करना है हमारे कान के ऊपर। ये जो हमारा कान होगा इधर हमको ये लगानी है, और फिर हम लोग ये वाला जो पीस है ये हम लोगों को चेस्ट पे लगाना है। कहाँ पे लगाना है? हमारी चेस्ट पे। एक मिनट रुको, मैं तुम लोगों को लिख के दिखाता हूँ। हमारी चेस्ट पे लगाना है। ठीक है, राइटिंग थोड़ी गंदी है, काम चला हुआ है, कोई बात नहीं, काम चला लो। और कोई ज़्यादा बोलेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता ठीक है,
इस टाइप से ये वाली एक्टिविटी भी तुम लोग समझ गए हो ना? हाँ समझ गए हो। और जो नहीं समझा तो मेरी वीडियो बार बार देख लो, एक व्यू दे के क्या हो जाएगा यार तुम्हारा, ठीक है। तो ये टेबल पॉइंट 2 है। तो तुम लोगों को अपनी जो हार्ट बीट है वो लिखनी है, ठीक है। ये हमारी वाइल्ड रेस्टिंग हार्ट बीट और पल्स रेट कितना है हमारा, 1 मिनट। ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई। वाइल्ड रेस्टिंग मतलब आराम करते तो मैं सो जाता हूँ, तो सोते अपनी पल्स रेट कैसे देखूंगा रे? पता नहीं ये क्या लिख रखा है यार। हाँ, रनिंग करते वक्त मैं देख सकता हूँ 5 से 4 मिनट के बाद अपनी हार्ट बीट और पल्स रेट क्या है, बट ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई लॉजिक का है भाई। मैं तो रेस्ट करते करते कुंभकर्ण बन के सो जाता हूँ, ठीक है। तो फिर मैं अपनी हार्ट बीट और पल्स रेट कैसे देखूँगा? कोई बात नहीं, मैं देख सकता हूँ, आई कैन डू इट, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ तक तो हमने ख़त्म कर लिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे प्लेस द माउथ ऑफ द फनल। यार कितनी बड़ी एक्टिविटी है, कोई बात नहीं, ये तो हमारी सारी एक्टिविटी है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से ईच हार्ट बीट कैन जनरेट वन ऑफ द पल्स। यहाँ से पढ़ा रहा हूँ मैं, देख तो लो, 1 मिनट रुको, यहाँ से नहीं, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से अबे भाई कितना अच्छा, मैंने उसकी वो कम नहीं करी थी ना। हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ से, ठीक है, दिखा देता हूँ मैं तुम लोगों को। हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। रिकॉर्ड योर पल्स रेट, हार्ट बीट एंड योर फ्रेंड्स वाइल रेस्टिंग आफ्टर रनिंग। अच्छा, तब मैं समझा मैं खुद की तो नहीं कर सकता, अपनी फ्रेंड की कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं उस पर एक्सपेरिमेंट करूँगा, ठीक है। तो चलो अबे नहीं, तो मैं काम करता हूँ, एक्सपेरिमेंट तो मैं करूँगा उसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि बुक में लिखा है और बुक का लिखा हुआ कभी टालते नहीं है, ठीक है। Record your own pulse rate and the heartbeat of your friend while resting and after running and the record in table. Do you find any relationship between your heartbeat and the pulse rate? ठीक है, तो तुम लोग देख सकते हो जब तुम भाग के आए, ठीक है, या और जब तुम्हारा जो दोस्त है वो कुंभकर्ण बन के सो रहा था, तो कुंभकर्ण की पल्स रेट या फिर द फ्लैश की पल्स रेट, इन दोनों पल्स रेट के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, ठीक है। और कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं यार, तो कुत्तों का तो काम भौंकना है, ठीक है। तो डू यू फाइंड एनी रिलेशनशिप? अबे यार यहाँ पे भी वैलेंटाइंस डे चल रहा है, अबे भाई यार छोड़ो बरा, ठीक है। मैंने क्या करना रिलेशनशिप पे, ठीक है, कोई ये मत समझना, वेल छोड़ो, कहना ही नहीं है मेरे को। बिटवीन योर हार्ट बीट एंड द पल्स रेट, ठीक है। तो हम हार्ट बीट और पल्स रेट के बीच में क्या तुम रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हो? हमें किसी की पर्सनल लाइफ में पढ़ना ही नहीं है यार, ठीक है। ईच हार्ट बीट जनरेट्स 1 पल्स इन एन आर्टरी एंड द पल्स रेट पर मिनट इंडिकेट्स द रेट ऑफ हार्ट बीट। जो हमारी जो ईच हार्ट बीट जो होती है वो जनरेट कहाँ पे होती है, पल्स कहाँ पे जनरेट होती है, हमारी आर्टरीज के अंदर जनरेट होती है। और जो पल्स रेट पर मिनट होती है वो इंडिकेट्स कहाँ पे करती है, द रेट ऑफ हार्ट बीट, वो इंडिकेट्स करती है रेट ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। हार्ट बीट का जो रेट है वो हमें इंडिकेट करती है, उसे तुम कितने में बेच सकते हो, सॉरी, ठीक है। तो इंडिकेट्स कि हमारे हार्ट बीट मतलब कितना वो है, ऊपर नीचे कितना चल रहा है, कि मतलब पर मिनट के अंदर हार्ट बीट कितना धक 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 कर रहा है, ठीक है। तो रिदमिक बीटिंग ऑफ द वेरियस चैम्बर्स ऑफ द हार्ट मेंटेन curriculum of blood and transport of the substance to the different part of the body। तो रिदमिक बीटिंग जो है वो वेरियस चैम्बर्स जो हार्ट के अंदर है वो मेंटेन करती है सर्कुलेशन, हमारी जो बॉडी के अंदर जो खून बह रहा है वो चैम्बर्स के थ्रू ही मेंटेन होता है। मतलब मेन हार्ट का तो गोल होता ही है उसको करने में, लेकिन जो चैम्बर्स होते हैं वो सर्कुलेशन के अंदर थोड़ी सी मतलब हाथ बटा देते हैं, अपना हेल्प कर देते हैं। सिंपल सीधी भाषा में समझा रहा हूँ, ईजी है बहुत, ठीक है। तो रेड को ग्रे कर देना तुम लोग, सब्सक्राइब बटन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी,
तो बेसिकली यही है कि सर्कुलेशन जो होती है हमारी डिफरेंट पार्ट की बॉडी के अंदर, वो हार्ट का तो मेन गोल होता ही है, बट जो हमारी सर्कुलेशन है बॉडी के अंदर वो चैम्बर्स भी हेल्प कर देते हैं सर्कुलेशन बॉडी करने के लिए, ठीक है, बॉडी की सर्कुलेशन करने के लिए। अब मैं समझा कि जब वो दोनों जो ब्लड्स थे रिच इन ऑक्सीजन और रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो हमारी बॉडी की सर्कुलेशन के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं। कहाँ पे इफेक्ट कर सकते हैं? हमारी सर्कुलेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो बूजो वॉन्डर्स इफ स्पॉन्जेस एंड द हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड, कि जो हमारे जो ये क्या पूछ रहे हैं? स्पॉन्जेस एंड हाइड्रा ऑल्सो हैव ब्लड, एनिमल्स सच एज sponges and hydra don't have possess any circulation system, ठीक है, circulation system, and the water in which they live bring फूड एंड ऑक्सीजन एज इट। तो बूझो मैं आपका आंसर देना चाहता हूँ कि हाँ, जो मतलब मेरे को शायद समझ नहीं आया, हाइड्रा मतलब जो वाटर के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं, शायद उनको पूछ रहा है कि यहाँ पे उनको क्या ऑक्सीजन और खाना जो है मिल जाता है एज इट एंटर्स देयर बॉडी। हाँ, वो तो मिल जाता है भाई, ठीक है। The water carries away the waste material and the carbon dioxide as it moves, thus the animals not need a circulatory fluid like the blood. Let us now learn about the removable of the waste than a carbon dioxide, ठीक है। अब हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कि जो हमारे जो खाना है एनिमल्स का, हाइड्रा एनिमल्स, स्पॉन्जेस एनिमल्स का, कि ओहो ये क्या हो गया यार स्क्रीन को, अच्छा ठीक है आगे वापस आ गई मेरी, यहाँ पे ब्लैक हो गई थी एक्चुअली स्क्रीन। एंटर्स देयर बॉडी, द वाटर कैरीज अवे द वेस्ट मटेरियल, क्या जो बॉडी है उनका जो यूरिन वगैरह भी है, क्या वो भी वाटर के साथ बह जाता है? ये भगवान, अब से मैं पानी में ही नहीं जाऊँगा अगर ऐसा होता है सच्ची में तो, ठीक है, समझ जाओ, ठीक है। तो and waste material and the carbon dioxide as it moves out, thus these animals not need a circulatory system। क्या इन एनिमल्स को सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी फ्लूइड की ज़रूरत नहीं है? सर्कुलेटरी फ्लूइड लाइक अ ब्लड, मतलब फ्लूइड का तो मतलब ब्लड ही होता है, सर्कुलेटरी ब्लड की ज़रूरत नहीं है क्या इनको? अब हम समझेंगे इसको किस चीज़ से? एक्सरसाइज 11.2 से, ठीक है। तो आज मैं बेसिकली यही चैप्टर मतलब इस पेज तक ही पढ़ाऊँगा, नेक्स्ट के अंदर हम लोग ये 3 पेज पढ़ लेंगे और हमारा पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको पढ़ना शुरू करते हैं। मैं काम करता हूँ पहले पूरे का पूरा जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्स एज वेस्ट फ्रॉम द क्या पढ़ रहा हूँ यार मैं, हाँ। Recall how carbon dioxide is removed as waste from the body through the lungs during exhalation. Also recall that undigested food is also removed during digestion. Let us now find out how the other waste material are removed from the body. You may wonder where these unwanted materials come from. When your cells perform, एक मिनट पहले मैं तुम लोगों को यही जो है अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये जो है हमारी एक्सक्रीशन इन एनिमल्स के बारे में, एक्सक्रीशन मतलब जो पसीना वगैरह सब होता है, एक्सक्रीशन वो सिस्टम होता है ना हमारी बॉडी के अंदर जिससे पसीना बाहर आता है, तो इसी के बारे में है पूरा चैप्टर, ठीक है। मतलब पूरा चैप्टर तो नहीं है, पूरा का पूरा पैराग्राफ इसी के बारे में है। तो ये था बेसिकली, मैंने तुम लोगों को यहाँ तक तो समझा दिया, अब मैं तुम लोगों को लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ और फिर समझा देता हूँ, ठीक है। तो रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव एज वेस्ट, एक मिनट रुको, ये लो, हाँ, ठीक है। Recall how carbon dioxide is removed as waste from the body through the lungs during exhalation। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो हमारी बॉडी के अंदर जो होता है वेस्ट जो वगैरह चीज़ें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सलेशन के प्रोसेस के अंदर, मतलब सांस छोड़ने के प्रोसेस के अंदर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, ठीक है। ऑल्सो रिकॉल दैट अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव ड्यूरिंग डाइजेशन, मतलब जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है
वो हमारा इजेशन के प्रोसेस के अंदर निकल जाता है, मतलब जैसे पॉटी होती है ना तो उसके निकल जाते हैं फॉर्म के अंदर, ठीक है। लेट अस फाइंड आउट हाउ अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। ये मतलब वगैरह वगैरह यही सब चीज़ हो गई कि जो हमारा होता है इजेशन के प्रोसेस के अंदर हमारा निकल जाता है, ठीक है। यूरिन और पॉटी की फॉर्म के अंदर निकल जाता है, ठीक है। तो when your cells perform their function, certain waste products are released. These are toxic and hence need to be removed from the body. The process of removal waste produces in the cells of the living organism is called excretion. The part of involved in the excretion from the excretory system. तो excretion मतलब जो हमारा जो पसीना निकलता है, और excretory जो मैं डाक जो वर्ड्स होते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब जो हमारा जिस प्रोसेस के थ्रू हमारा जो है पसीना निकलता है। पसीना जो होता है वो बहुत मतलब जो है बहुत वो होता है, मतलब बहुत सारे बॉडी का वेस्ट लेके जो है पसीना बाहर निकलता है। मेरे को एक चीज़ बताओ, कभी पसीना जीभ पे आके गिरा है खट्टा खट्टा? यार मेरे दोस्त ने बोला था मेरे को, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो प्लीज़ मन से गलत सोच तो निकाल ही दो, ठीक है। तो इस वाले जो है हमारे को बताया गया है तो व्हेन अवर सेल्स परफॉर्म देयर फंक्शन सर्टेन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिलीज्ड। जब हमारे जो मतलब सेल्स होते हैं वो फंक्शन करते हैं, अदर जो वेस्ट जो है हमारी बॉडी का वो सब कुछ निकल जाए, ठीक है। और जो हमारे जो ये जो प्रोसेस से निकालते हैं ना, वो चीज़ें बेसिकली बहुत टॉक्सिक होती है, हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती है, हमें बॉडी को बहुत हार्म कर सकती है, अंदर से किसी पार्ट को डैमेज कर सकती है, मतलब बहुत हार्मफुल होती है, ठीक है। इन सब चीज़ों को छोटे मोटे में तो लेना मत, बहुत हार्मफुल चीज़ें होती हैं ये, ठीक है। और मैं बता देता हूँ तुम लोगों को कि जो हमारी टॉक्सिक होती है एंड हैंस नीड टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, और इनको बॉडी से बाहर निकलने की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया, नहीं तो ये हमारी बॉडी को बहुत डैमेज कर सकती हैं अंदर अंदर ही अंदर, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ रिमूवल वेस्ट फ्रॉम द प्रोडक्ट इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो जो पसीना बाहर आता है ना हमारी बॉडी के थ्रू, इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन, ठीक है। और ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है। जैसे लाइक ह्यूमन बींग्स, हम इंसानों के अंदर ये एक्सक्रीशन होता है। देखो ठंड के मौसम में तो बहुत कम ही होता है ये, बट गर्मी के मौसम में तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ये। और ये जो प्रोसेस होता है, इसके अंदर जो हमारा बॉडी का सिस्टम होता है, जैसे हमारा स्केलेटन सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, तो इसका जो होता है ये हमारा एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है, जो हेल्प करता है हमारे पसीने को बाहर निकालने में। और पसीना आना बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, नहीं तो हमारी बॉडी के अंदर ये जो टॉक्सिक मटेरियल जो है, जो बन रहा है टॉक्सिक मटेरियल, ये हमारी बॉडी को बहुत हार्म कर सकते हैं। पसीने के थ्रू ही निकल सकते हैं, और कोई प्रोसेस तो शायद से नहीं है, बट पसीना इसका जो है वो मेन बाहर निकलने का सोर्स होता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल सकते हैं। और इसके अंदर जो जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं हमारी, एक तो किडनी और एक लंग्स टाइप, यही सब चीज़ें होती हैं। और स्किन के अंदर जो पानी वानी मतलब पसीना आ गया, ठीक है, तो उसके थ्रू हमारा टॉक्सिक मटेरियल जो है रिलीज होता है। नाउ हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन, ठीक है। द वेस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन द ब्लड हैज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो जो हमारा जो वेस्ट है वो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, वो है वो उसको बॉडी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम द बॉडी, उसको बॉडी से रिमूव होने की ज़रूरत है। हाँ, तो ये हाउ कैन बी दिस डन, तो ये चीज़ कैसे डन होगी, मतलब कैसे चीज़ ये पूरी होगी। अ मैकेनिज्म टू फिल्टर द ब्लड इज़ रिक्वायर्ड। तो ब्लड को जो है साफ़ करने के लिए ब्लड को साफ़ करने के लिए जो है एक प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैकेनिज़्म बहुत ज़रूरी है ब्लड को फिल्टर करने के लिए, साफ़ करने के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि तुम लोग करेला खाओ, ठीक है। दिस इज़ डन बाय द ब्लड कैपिलरीज।
तो ये जो होता है, जो प्रोसेस होता है, ये ब्लड कैपिलरीज के थ्रू जो है डन होता है। और ये ब्लड कैपिलरीज कहाँ पे पाई जाती हैं? हमारी किडनी के अंदर। किडनी मतलब किडनी मतलब जो जिस चीज़ को बेच के हम आईफोन 13 प्रो मैक्स या आईफोन 12 प्रो मैक्स खरीदते हैं ना, उस चीज़ को हम लोग किडनी कहते हैं, ठीक है। व्हेन द ब्लड रीचेज द टू किडनीज, जो हमारा जो ब्लड होता है जब वो किडनी में जाता है तो reaches the two kidneys, it contains both useful and harmful substance। तो जो ब्लड जो होता है वो जब किडनीज के अंदर जाता है तो जो ब्लड होता है वो बेसिकली जो हार्मफुल सब्सटेंस होता है वो भी लेके जाता है, और जो हार्मफुल सब्सटेंस नहीं होता, यूजफुल सब्सटेंस होता है, उसको भी लेके जाता है हमारी किडनी के अंदर। द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब, जो किडनी होती है वो यूजफुल सब्सटेंस को रख लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है और बैक इनटू द ब्लड। मेरे को समझ नहीं आया, एक मिनट। द यूजफुल सब्सटेंस आर एब्जॉर्ब बैक इनटू द ब्लड। अच्छा, मतलब जो ब्लड है उसके अंदर जो वो यूजफुल सब्सटेंस होता है उसे किडनी एब्जॉर्ब कर लेती है, और द वेस्ट डिजॉल्व्ड इन द वाटर आर रिमूव्ड एज यूरिन। और जो अनयूजफुल सब्सटेंस होता है वो हमारे जो है यूरिन मतलब टॉयलेट के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो एक मिनट रुक जाओ। यूरिन फ्रॉम द किडनीज, द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू, एक मिनट थ्रू, कहाँ गया यार? एक मिनट, कोई बात नहीं, इतना हम लोग ट्यूब लाइक यूट्रेस, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर थ्रू कंटेन वाटर एंड सॉल्ट, हाँ यही से है, ठीक है। थ्रू वाटर एंड सॉल्ट, तो जो वो होता है यूरिनरी फ्रॉम द किडनी द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो है हमारा जो है वो चले जाता है, और जो है वो क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है, वो हमारा कंटेन करता है एक तो वाटर और एक सॉल्ट। शायद मैं गलत पढ़ रहा हूँ। ट्यूब लाइक यूट्रीज मेरे को पता नहीं, मैं को बातें तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा यार, ठीक है, क्योंकि मैं भी साइड बाय साइड सीख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो तुम लोगों को बता ही जा रहा हूँ, बाकी मैं शायद गलत नहीं पढ़ रहा। तो मिलता तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को ग्रे कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए बाय बाय।